माइंड में बनना पड़ेगा। मतलब आपको पहले माइंड में बनाना पड़ेगा, माइंड में बनना पड़ेगा नहीं, माइंड में बनना चाहिए, ये शब्द अच्छा होता है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने कहाँ बनना पड़ेगा सर, माइंड। अगर दोस्त मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊं तो और अच्छा रहेगा, आप समझोगे, पेन के माध्यम से चलता भी रहेगा। और यहाँ से जो मेरा डार्क मोड है ना सर, इसको मैं डार्क मोड हटा दूंगा, हटा दूंगा तो आपका व्हाइट व्हाइट एकदम दिखेगा, एकदम अच्छा लगेगा। जी हाँ साथियों, इस पे लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर, अगर आपको गोल्ड बनना है, गोल्ड, सबसे पहले आपको कहाँ बनेगा सर जी, माइंड ना, माइंड। फिर उसके बाद पहले देखो माइंड हो गया, फिर दूसरा क्या होगा सर जी, दूसरा क्या है, डायरी, डायरी। दूसरा दोस्तों आपको डायरी बनाना पड़ेगा। देखिए आज हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो भी इसमें डायमंड बने हैं, जो भी प्लेटिनम बने हैं, जो ब्रॉन्ज बने हैं, जो सिल्वर बने हैं, जो गोल्ड बने हैं, कहीं ना कहीं दोस्त देखो उनके मेहनत, आजकल की जो सीनियर आती है या आजकल के जो हमारे डाउनलाइन आते हैं दोस्त, उनकी कामयाबी देखते हैं सर। आज वो 10 लाख कमा रहा है, आज वो 2 लाख कमा रहा है, 10,000, 50,000, 20,000, 30,000 कमा, लेकिन दोस्त कहते हैं उसके पीछे की कितना उन्होंने मेहनत किया है, कितना पेशेंस, कितना पेशेंस के साथ वर्क किए, कितना कंसिस्टेंसी मतलब धैर्य के साथ, धैर्य के साथ दोस्तों उसने उस ये बिजनेस में वर्क किए, वो चीजें लोग नहीं देखते हैं ना। कहते हैं सर आज तो कोहिनूर, कोहिनूर मैडम कैसे बन गई, डायमंड कैसे बन गए, उसके पीछे को कितनी मेहनत की, कितनी बार प्लान दिखाते हैं, वो कितनी दोस्त कहते हैं। अगर आपको गोल्ड बनना है, फिर टॉपिक पे हम दोबारा से लौट कर आते हैं उसी टॉपिक पे। अगर दोस्त आपको गोल्ड बनना है, क्या, गोल्ड, सबसे पहले दोस्त आपको क्या है कि आपको माइंड मतलब दिमाग जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा। यस मुझे गोल्ड, माइंड सेट का मतलब ये होता है, जैसे आपको जौनपुर से दिल्ली जाना है ना, या दिल्ली से आपको मुंबई जाना है दोस्त, सबसे पहले आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। माइंड सेट मतलब यार आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो एक आपका माइंड सेट हो गया। अब कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये अपने आप क्लियर होगा। बात समझो कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो आपके माइंड में होगा कि यार मुझे जाना तो पड़ेगा, जाना तो चाहिए, तो आपका माइंड सेट हो गया। फिर उसके बाद अपना टिकट कंफर्म करोगे, फिर उसके बाद या फ्लाइट का टिकट कंफर्म करोगे, या जनरल का, या जो भी है स्लीपर का, या जो भी अपने हिसाब से आप टिकट कंफर्म करोगे। उसी तरह दोस्त अपने माइंड में सबसे पहले आपको गोल्ड बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको डायरी में, डायरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी आज बिजनेस शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन दोस्त उनको, उनके पास पूछोगे 10 रुपए की डायरी भी नहीं है। मैं तो कहता 10 रुपए का रजिस्टर नहीं है, डायरी तो छोड़ दो, 5 रुपए उनके पास कलम नहीं होगा, और आए हैं दोस्त पैसा कमाने के लिए। बताओ कहाँ से पैसा कमाओगे दोस्त। 10 रुपए आप अपने ऊपर नहीं खर्चा कर सकते हो, 15 रुपए, 5 रुपए आप 5 रुपए का पेन और 10 रुपए का डायरी या रजिस्टर नहीं खर्चा कर सकते हो दोस्त। कैसे आप यहाँ पे लाखों रुपए कमाने की इनकम करते हो। बहुत सारे साथी क्या है, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। जी हाँ साथियों, मीटिंग ट्रेनिंग अगर नहीं आओगे, जिस प्रकार से आदमी को जीने के लिए दोस्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार दोस्त अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अगर आपको बिजनेस में लाइफ टाइम टिकना है, मतलब लाइफ टाइम बिजनेस में काम करना है, या दोस्त यहाँ से सिस्टम से आपको जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे साथी कहते हैं सर मुझे हर चीज आता है, सर मुझे ये चीजें आप जो बताते हो हर चीज आता है। दोस्त आपको आता है, नो डाउट आपको अच्छे आता है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया, मैं आपकी बातों पे सहमत हूं, लेकिन दोस्त आपके डाउनलाइन को कितना आता है, डाउनलाइन को आप चेक करो ना दोस्त। कहते हैं ना, अगर यहाँ पे अगर कामयाब होना है तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अपने बिजनेस का टैगलाइन है, ऑफिशियल स्मार्ट टीम की भी टैगलाइन है, सबका साथ रहेगा सबका विकास। दोस्तों सबसे पहले ही आप समझो, कहीं ना कहीं आपको चीजें आता है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने दो चीजें सीखा है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमने दो चीजें, पहला चीजें क्या सीखना, अपने खुद को हीरो नहीं बनना है। क्या दोस्त, खुद को हीरो नहीं बनना है। दूसरा, खुद को अगर हीरो बनोगे ना दोस्त, यहाँ पे समझो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है,
अगर यहाँ पे अगर आप खुद का हीरो बनोगे ना दोस्त, आपका अपलाइन मजा लेगा। अपलाइन का मतलब जानते हैं दोस्त, जो आपको डाउन, जो आपको लाया है इस बिजनेस में, खुद अगर आप हीरो का मतलब खुद अगर अच्छे आप काम करोगे ना तो आपका अपलाइन मजा लेगा। मजाक मतलब जानते हो, आपका भरपूर फायदा उठाएगा दोस्त। अगर अपने लिए अपने नीचे, ये पॉइंट पकड़ो मैं कहाँ से कह रहा हूँ, पॉइंट समझो। अगर पॉइंट समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहले जैसा हो जाओगे। बात समझो, अगर आप खुद हीरो बनोगे तो दोस्त आपका अपलाइन मजा लेगा, और अगर अपने नीचे अपनी तरह 10 हीरो बना देते हो दोस्त, आप मजा लोगे। मजा का मतलब दोस्त, आपके नीचे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त अपने आप को हीरो नहीं बनना है, अपने लीडर, अपने नीचे जितने भी लोग आते हैं उनको बताना है। देखिए सर, सबसे पहले आपको सीखना है। देखो जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप मीटिंग ट्रेनिंग में आओगे ही नहीं, उनसे बोल दो सर देखो, आज आज हमारे बिजनेस में वो कामयाब है जिनको 3-4 महीने का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। भाई आप अगर नए हो तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं। कहते हैं दोस्त, सीख कर आप हवाई जहाज चला सकते हो, और बिना सीखे आप कुछ नहीं चला सकते हो, वो साइकिल नहीं चला सकते हो। कहीं ना कहीं मेन टॉपिक ये है दोस्त। आजकल के बहुत सारे साथी क्या करते हैं दोस्त, मीटिंग में आ जाते हैं, मीटिंग में आने के बाद अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, ये यस सर आई एम, क्या कहते हैं सर, सर मैं मीटिंग में आ गया हूँ ये देखो। और मीटिंग में आने के बाद दोस्त उनका हैंड राइज ही नहीं होता। बताओ कैसे कामयाब होंगे दोस्त। कहीं ना कहीं देखो, कामयाब होने के लिए कुछ तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा दोस्त। आप सोचोगे सर यहाँ पे मैं लेवल अचीव करूं, लेवल आप जब तक आप अपने टीम को सपोर्ट नहीं करोगे, टीम कॉल करती है, टीम को बॉस की तरह आपको नहीं, उनको कह रहे, उनको देखो बात समझो, टीम को बॉस की तरह नहीं पुकारना है। बहुत सारे अरे मतलब बहुत सारे साथी कैसे कहते हैं, मैं आपको, अरे यार तुम आईडी लगाना ही नहीं जानते हो यार, आईडी तुम एक्टिवेशन ही नहीं कर रहे हो यार, आईडी लगा ही नहीं रहे हो। बहुत सारे लीडर को मैं जानता हूँ, वो अपलाइन को डायरेक्ट अपलाइन के सामने बेइज्जती करते हैं दोस्त। आप अपने डाउनलाइन को कभी बेइज्जती मत करना। ऐसे ऐसे लीडर को मैं जानता हूँ दोस्त, जो अपने अपलाइन, अरे सर जी ये मीटिंग में नहीं आता है सर, बताओ कहाँ से सीखेगा, बताओ सर जी, इनकम नहीं करेगा, फिर बाद में बताएंगे सिस्टम खराब है, फलाना है ढिकाना है। जी हाँ दोस्त, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी अपने डाउनलाइन का अपने अपलाइन के सामने बेइज्जती मत करना, या किसी मीटिंग में आप बेइज्जती मत करना। वो दोस्त आपसे, वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपको बेइज्जती करना है दोस्त, उसको पर्सनल कॉल करके कह देना अपलाइन के सामने, अगर उसकी आप बेइज्जती करते हो दोस्त, वो आपके बिजनेस से रिमूव भी हो सकता है, मतलब बिजनेस आपके साथ छोड़ भी सकता है। तो दोस्त उसको, मतलब अगर वो आईडी नहीं लगा रहा है, या रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, या स्टेटस स्टोरी डाल रहा है, तो उसको दोस्तों मोटिवेट करना है, ना कि आपको नेगेटिविटी। बहुत सारे साथी तुरंत ऐसे डांटने लगते हैं, डांटने का मतलब उसको बोस की तरह व्यवहार बनाने लगता है, अरे यार तुम मीटिंग में आते नहीं हो यार, अरे यार तुम आईडी एक भी नहीं लगा रहे हो यार, अरे यार तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, कैसे सीखोगे। ये अपलाइन का व्यवहार हो गया, हो गया कि नहीं। गलत कह रहा हूँ, हैंडराइज करो तुम, आप लोग हैंडराइज करो। बहुत सारे साथी कहते हैं, कहते हैं नहीं दोस्त, हैंडराइज करके बताओ, कहते हैं ना, कहते हैं ना दोस्त, जितने भी साथी हैंडराइज करके बता सकते हो, या मेरी वॉइस नहीं जा रही है, आप लोग हैंडराइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके अपलाइन भी देख रहे हैं, आप एक्टिव हो या नहीं एक्टिव हो, स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। हाँ, तो दोस्त देखिए, जितने भी साथी हैं, मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ, आपको अपनी डाउनलाइन को एकदम प्रेम से बात करना है। प्रेम का मतलब क्या होता है जानते हैं सर, प्रेम का मतलब क्या होता है, प्यार से बात करना है। जी हाँ साथियों। हाँ प्यार से। अरे देखो, अगर कोई आईडी नहीं लगा रहा है, रजिस्ट्रेशन एक भी नहीं करवा रहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल सर। अगर कोई एक आईडी भी नहीं लगाता है सोशल, बिल्कुल सर, आपने आज एक आईडी, उसका मतलब उत्साह बढ़ाना है, ये नहीं कि उसको नेगेटिविटी, उसके माइंड में नेगेटिविटी डाल, उत्साह बढ़ाओ। कोई बात नहीं सर, आज आपने एक आईडी रजिस्ट्रेशन किया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मतलब उसको बधाई दो, कांग्रेचुलेशन दो, है कि नहीं। उसको ये करो, मतलब उसको, मतलब अंदर से फीलिंग करवाओ कि यार हमारा तो अपलाइन हमारे लिए खड़ा रहता है, चाहे मैं बिजनेस दूं चाहे या ना दूं। तो दोस्त उसको कहो बहुत बढ़िया सर, जब मैं भी बिजनेस, ऐसा करो, जब मैं भी बिजनेस शुरुआत किया था दोस्त, इतना भी नहीं करता था सर, आपने एक आईडी लगाया, कल आप 10 आईडी भी लगाओगे। आपने आज एक आईडी रजिस्ट्रेशन किया, कल 10 आईडी रजिस्ट्रेशन करोगे। इस तरीके से अपने डाउन लाइन को दोस्त, अगर आप कंधे से कंधे मिला के काम करोगे दोस्त, यहाँ पे डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात आपको याद रख लेना है,
कि अपनी डाउनलाइन को दोस्त बॉस की तरह व्यवहार नहीं करना है, व्यवहार नहीं, आप भाई बहन की तरह, आप अपने बच्चों की तरह उनको बताइए। देखो शुरुआत में मैं बताऊं दोस्त, बहुत सारे साथी कहते हैं सर मीटिंग में हमारे लीडर नहीं आते हैं। दोस्त मैं बताऊं, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आपको भी पता है जब बच्चे छोटे होते हैं या स्कूल जाने की समस्या आती है तो दोस्त बच्चे जाते नहीं है। उनके माँ बाप जो होते हैं उनको पैसा देते हैं, अच्छा अच्छा पकवान का मतलब भी होता है दोस्त, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, फिर उनको टिफिन पैक करते हैं, बैग अच्छे लाते हैं, ड्रेसेस अच्छे लाते हैं, फिर उसके बाद उनको कोई खिलौना वगैरह कुछ मतलब लंच में खेलने के लिए अच्छे अच्छे और पैसा वगैरह देते हैं, टॉफी वगैरह देते हैं, बिस्किट वगैरह देते हैं, नमकीन वगैरह देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। दोस्त एक बात और समझिए कि जो भी बच्चे मतलब पहले शुरुआती दिनों में तो नहीं जाते हैं, माँ बाप फटकार के अगर 1-2 हफ्ते लेके आते हैं ना, डांट फटकार के उनको स्कूल तक पहुंचाते हैं दोस्त, बच्चे का भी आदत बन जाता है कि नहीं अब तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोस्त अब तो हमको कॉलेज या स्कूल जाना पड़ेगा, दोस्त बच्चे का भी आदत बन जाता है। वैसे अपने बिजनेस में होता है, हम जब किसी नए साथी को बिजनेस में लाते हैं, जब उनको ट्रेनिंग मीटिंग में कहने के लिए बोलते हैं तो दोस्त वो नहीं आते हैं, वो आपके सामने बहाना भी, जैसे बच्चे भी नहीं रोते हैं, अरे मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरा ये है सर, पापा स्कूल में बहुत मैडम मारती हैं, सर मारते हैं, फिर उसके बाद बच्चे बहुत शरारती हैं, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे भी बहाना बनाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है मैं बहाना, मैं भी दोस्त बहाना बहुत बनाया हूँ पढ़ने जब जाता था तो कहीं ना कहीं दोस्त ऐसे अपने बिजनेस में जब किसी प्रोस्पेक्ट को आप लाते हो, किसी को लाते मीटिंग के लिए बोलते हो, आपके सामने बहुत बहाना बनाएगा, सर हमारे पास टाइम नहीं है, सर हमारे पास ये है नहीं, फलाना ठिकाना बहुत सारे आपके पास बहाना बनाएगा, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, सर मैं मीटिंग में क्यों हूँ। तो दोस्त उनको कॉलिंग करके लाना है, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता उनको कॉलिंग करके ला दोगे, उनकी आदत आप धरा दोगे दोस्त, वो बिना पूछे बिना कहे बिना मीटिंग लिंक भेजे, अगर आप मीटिंग लिंक भी नहीं भेजोगे दोस्त, कहीं ना कहीं टेलीग्राम से उठा के आपके साथ ज्वाइन करेंगे दोस्त। शुरुआती दिनों में तो दोस्त उनको आपको आदत धराना पड़ेगा, माँ बाप की तरह उनको काम करो, मतलब माँ बाप की तरह उसको समझा कर तो काम कराना पड़ेगा दोस्त। अगर आपके नीचे आप ब्रॉन्च हो तो आपके नीचे 15 बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे की तरह उनको दुर्व्यवहार करो दोस्त। कहते हैं धीरे धीरे अगर आप सिखाओगे तो धीरे धीरे हर चीज सीख जाएंगे। हर कोई माँ बाप के पेट से मतलब या कोई जमीन से या कोई आसमान से या कोई धरती से सीख के नहीं आता मेरे भाई, देखो सब कोई यहीं से सीखता है, धीरे धीरे कुछ चीजें नोट करता है, सीखता है, समझता है और कहीं ना कहीं दोस्त वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हाँ और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप ब्रॉन्च हो तो आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए। क्यों डायरी पेन होना चाहिए? अगर आप बिजनेस में आए हो, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो देखो सबसे बड़ा नुकसान आपके पास क्या हो सकता है। आज आप अपने अपलाइन पे आश्रित हैं, आज मीटिंग चल रहा है, कल मीटिंग नहीं चलेगा तो आपके लोग, आपके नीचे भी लोग आएंगे, उनको ट्रेनिंग सेशन कैसे आप दोगे जब आप सीखे रहोगे। दोस्तों देखो कहते हैं ना कि एक कान से जाता है और एक कान से निकल जाता है। अगर आप पेन डायरी, आज मैं आप सभी के बीच में बोल रहा हूँ पेन डायरी के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब चीज हमारे यहाँ नोट्स है, वही देख मैं आपसे आपसे बोल रहा हूँ, हर पॉइंट में नोट किया हूँ तब आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्त कहीं ना कहीं अगर बात समझो, अगर बिजनेस में दोस्तों बड़े लेवल तक जाना है तो पेन मतलब पेन और डायरी पे हर पॉइंट आपको नोट। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्त, आज दोबारा वही टॉपिक रिपीट करता हूँ, आज आप ब्रॉन्ज हो कल आप सिल्वर भी बनोगे, आज आपके पास 10 लोग हैं, आज आप अकेले आए हो कल आपके साथ महफिल भी आएगी, मतलब लोग भी आएंगे, लोग आएंगे दोस्त, उनको आप एजुकेट कैसे करोगे, कैसे सिखाओगे, बिना सिखाए तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। आप अपने अपलाइन पे आश्रित रहोगे, अपलाइन आपका बिजी शेड्यूल में आपका अपलाइन जॉब करता है तो अपने बिजनेस को कैसे आप ग्रोथ में लाओगे। जब आप सीखे रहोगे, जिस दिन पन्ना पलटोगे, इस डेट को जयदीप सर ने ये बताया, कन्हैया सर ने ये बताया, सीमा मैडम ने ये बताया, हर कोई लीडर जो भी ट्रेनर है हमारे, जो भी ट्रेनर, अगर आप डायरी में नोट रहेगा पन्ना जैसे पलटोगे हर चीजें पॉइंट वाइज याद हो जाएगा, तो अपने लीडर को आप बता सकते हो दोस्त। सबसे बड़ा टॉपिक आज मैं बताऊं दोस्त, मेरी 4 डायरी भर चुकी है, 4 डायरी, एक डायरी में 150 रुपए का लिया था, 4 डायरी में भर डाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें सब सेशन रहता है, टॉपिक रहता है, किस टॉपिक पे मीटिंग करना है दोस्त। देखिए सबसे पहला जिम्मेदारी, अगर आपके पास अगर आप ब्रोंच हो दोस्त,
आप अगर ब्रोंच भी नहीं हो, अगर आपके साथ दो लोग हैं तो आप एक जिम्मेदार पर्सन हो। आप जिम्मेदार, आपके साथ लोग कैरियर लगाए हैं, उनकी कैरियर आपको बर्बाद नहीं करना। अगर दोस्त उनकी कैरियर बर्बाद होती है दोस्त, कल भी वही बोलेंगे यार मेरी भी आईडी एसवीएन पे में लगी थी, वो किसके माध्यम से लगी थी, उनके फलाने के माध्यम से लगी थी। वो भी कहेंगे यार अरे यार मैं भी एसवीएन पे से नहीं कमाया। दोस्त आपके साथ अगर कोई कैरियर लगाया है दोस्त, उसको कैरियर बर्बाद होने नहीं देना है, उनसे कंधे से कंधे मिला के काम करना है। और अगर आप पेन डायरी से नोट करोगे तो कल आप एक लोग को मीटिंग में ला के आप सिखा सकते हो, जूम पे बता सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं रहेगा दोस्त, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग में आओगे, बहुत सारे साथी यही करते हैं, आज मीटिंग में आए, मॉर्निंग में आएंगे, इवनिंग में आएंगे, फिर उसके बाद दोस्त आप अपने सीनियर के साथ और सीनियर से बातें कीजिए। सीनियर आपका बिजी है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों सीनियर से अगर आपको बात करना है, अगर बिजी शेड्यूल में रहता है, उसको मैसेज कर दिए सर आप फ्री हो तो कॉल कर लूं, फ्री हो तो कॉल कर लूं। तो अगर आपका सीनियर फ्री रहेगा तुरंत व्हाट्सएप चैट, फ्री का मतलब अगर उसके हाथ में मोबाइल रहेगा तो आपका सीनियर जो है कहीं ना कहीं चैट तो देख ही लेगा। जब चैट देखेगा तो समझ लो फ्री है, तो उससे बात करो, उससे सिस्टम के बारे में समझो। कहीं ना कहीं दोस्त आपको मीटिंग ट्रेनिंग में तो आना ही है। जितने भी साथी हैं उनको देखो पहले ही बता दो, देखिए सर नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, है कि नहीं, नो मीटिंग नो चेक। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे नहीं, सिस्टम से आप जुड़ोगे नहीं, तो आप दोस्त कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ से इनकम आप नहीं कर सकते हो। मैं तो पहले ही लोगों को समझा देता हूँ, देखिए सर जी, मैं तो पहले लोगों को बता देता हूँ, देखिए सर अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप यहाँ पर डायरेक्ट करोड़पति बन जाओगे। आपको सीखना पड़ेगा सर, जिस तरीके से हर इंडस्ट्री में आपको 90 दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ता है दोस्त, हमारे यहाँ पे लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखो इनकम भी कर सकते हो, अगर आपके पास टैलेंटेड रहेगा तो आप 90 दिन में आप मतलब 15-20 हजार 30 हजार 40 हजार 50 हजार भी आप कमा सकते हो। हमारा बिजनेस है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, साफ बोल देता हूँ। भाई देखो अगर आपके पास टैलेंटेड रहेगा, सोशल मीडिया का ट्रेनिंग जानकारी रहेगा, अगर आप एक्सपर्ट रहोगे तो 20-25 हजार 30 हजार कमा लोगे। लेकिन दोस्त आपको 90 दिन का जो क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से आप इनकम कर सकते हो। तो दोस्त लोग आते हैं सीखते हैं। और एक बात ये भी है सर, सबसे बड़ा पॉइंट यही समझ लो, जिसको लाइफ में ग्रो करना है, जिसको इनकम करना है, वो आपके आएगा। बार बार किसी को कॉल करके बताना भी नहीं है, हमको नए नए प्रोस्पेक्ट पे फोकस करना है। बार बार किसी को कॉल करोगे ना तो डाउनलाइन भी सोचती है अरे यार बिना हमारे बिना तो इनका काम नहीं चल रहा है, यही सोचती है। हमारे बहुत सारे डाउनलाइन ये भी सोचती है सर ना कि यार ये तो हमारी वजह से पैसा कमा रहे हैं, हमारी वजह से इनका लेवल बढ़ रहा है। दोस्त ये नहीं सोचते हैं कि हमारी तरह हमारी अपलाइन के पास 10 लाइन है। अगर एक लाइन भी एक कहावत मैं आपको बता के फिर मीटिंग हैंड ओवर कर दूंगा मैडम को। कहते कान खजूरा आप जानते हैं सर? कान खजूरा कौन जानता है? कान खजूरा नहीं, गांव में क्या बोलते हैं सर, कान खजूरा गांव में गोजर की तरह बोलते हैं। वो चीजें आप वो उसका जानवर होता है, आपने कहीं ना कहीं उसको देखे होंगे। तो दोस्त उसके बहुत सारे पैर होते हैं, मतलब उसके 15-20 पैर होते हैं। पैर का मतलब जानते, चलने के लिए 15-20 पैर होते हैं। अगर उसमें से एक पैर भी कट जाता है तो उसको कोई दिक्कतें नहीं होती है सर, होती है सर। एक बार हैंडाइज बताओ, कान खजूरा जानते हो सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कान खजूरा जानते हो सर? हैंडाइज करके बताओ। गोजर गांव में कहते हैं, और क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ बहुत सारे साथी जानते भी, वाह क्या बात है, सुपर, जबरदस्त। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है दोस्त, वो जो होता है ना उसके बहुत सारे पैर होते हैं। अगर उसमें एक पैर भी डैमेज हो जाता है, उसमें एक पैर डैमेज हो जाता है तो दोस्त उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना चलते रहता है। तो ऐसे बिजनेस में दोस्त, ऐसे बिजनेस हमारा भी होता है। हमारा जो सीनियर होता है या जो मैं खुद होता हूँ या आप खुद होते हो, आपके पास बहुत सारी लाइनें रहती, अगर एक लाइन भी डिस्टर्ब हुई तो आप 4 लाइन ला दो। मैं दोस्तों अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क करता था, वहां का जो सबसे टॉप लीडर है वो एक ही बात बताया था दोस्त, आज भी मुझे ख्याल है, लगभग 2 साल पहले वो बताया था कि दोस्त अगर आपका एक लाइन खराब होती है, अगर एक खराब होती है तो 10 लाइन आप पैदा कर दो। एक लाइन अगर एक लोग डिस्टर्ब होता है तो आप 10 लोग को लाओ, देखो बराबर कर देगा। तो दोस्त अपलाइन वही है ना, अगर एक लाइन खराब हो जाएगी
एक लाइन निगेटिव हो जाएगा, एक लाइन मीटिंग में नहीं आएगा दोस्त, उसके पास बहुत सारी लाइनिंग होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मार्कम मैडम, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, आपने मुझे इतना समय दिया, इतना सीखा दोस्त, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सीमा मार्कम मैडम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर को इनवाइट कर सकती हैं, नहीं तो इस मीटिंग को समापन की तरफ आप लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम, बैक द होस्ट कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुपर डुपर जबरदस्त शानदार सेशन रहा। और वाकई में सर आप डेली जो आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। और पार्टिसिपेंट की जो संख्या है सर आप बढ़ाइए सर, नए नए जो आपके साथ टीम में लीडर आ रहे हैं उनको लाइए सर। तो मैं अभी अपने बीच में है अपने ग्रेड मेंटर कन्हैया सर जी, जो कि गोल्ड डायरेक्टर है। आप कंफर्ट जोन में होंगे सर, तो आइए सर आप भी हमें जानकारी दीजिए सर, नॉलेज दीजिए कि हम कैसे अपना लेवल अचीव करें जल्द से जल्द और कैसे ग्रोथ करवाएं सर जी। तो मोस्ट वेलकम सर कन्हैया थैंक प्रसाद सर। यू। यस सर, मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं मैं हम सबका वेलकम करता हूँ, अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज जयदीप सर ने जो भी ट्रेनिंग दी है, वाकई में एक चीज हमेशा बार बार वर्ड बोलते थे सर की, डायरी पेन के साथ हमेशा बैठे हो। वाकई में ये डायरी पेन में जो पावर है, जो ताकत है ना, वही एक सक्सेस मूल मंत्र है कि जो हम आगे जा सकते हैं। अगर जब तक हम डायरी और दिमाग में यहाँ बैठा करके नहीं लिखेंगे, आगे हम नहीं जा सकते। मीटिंग में यहाँ डेली अगर हम आ रहे हैं तभी सक्सेस होएंगे, अगर हम मीटिंग में नहीं आ रहे तो सक्सेस नहीं होंगे। कहते हैं जब तक हम अगर क्लास में जाते हैं, क्लास में जब तक नहीं बैठेंगे, कॉपी किताब खोल के नहीं बैठेंगे, टीचर क्या पढ़ा रहा है अगर उसे नहीं सुनेंगे तो हम पास नहीं होने वाले हैं। अगर यहाँ भी यही हाल, अगर हम आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, लोगों को साथ में नहीं लाएंगे, अकेला आने से नहीं, देखो हम खुद सीखते हैं लेकिन जब भीड़ आती है साथ में तो पूरी टीम को लेके आती हो, टीम को सिखाती है। तो इसीलिए अगर हमें जल्द से जल्द रैंक लेना है, अभी सर ने कहा था कि जिसको जिसको गोल्ड बनना हो हैंड राइज करे। वाकई में गोल्ड बनना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर जो ट्रेनिंग में आ रहा है वही सक्सेस है। आज वो ब्रोंज है तो कल सिल्वर बनेगा, लेकिन जो कंटिन्यूसली जो डेली कल के सेशन में यहाँ बालाजी ने ट्रेनिंग ली थी, कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग थी। मैंने 2 पेज की उनकी ट्रेनिंग नोट की थी, बहुत ही अच्छा लगा था। वाकई में यहाँ सर ने बोला था डेली रूटीन में और हफ्ते का मंथली का जो अगर टारगेट लिखता है अपना उस हिसाब से वर्क करता है, तो बहुत ही अच्छा लगा था मैंने। और जो यहाँ पे यहाँ लोग सुबह सुबह इतना जबरदस्त मीटिंग में आ रहे हैं, वाकई में कुछ ना कुछ यहाँ पे यहाँ लोग बनना है और बनेंगे, और वही बनेंगे जो आ रहे हैं डेली मीटिंग में यहाँ। और जिसकी टीम आ रही वो और जल्दी ग्रोथ करेगा। और मैं आप सबको यही कहूंगा, मेहनत करिए। देखिए एसबीएन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत जल्द से जल्द रैंक दे सकता है। और बाकी इंडस्ट्री में यहाँ बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन यहाँ पे यहाँ बहुत इजी है, आसान भी है और जल्द से जल्द आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जो आ रहा है वो सीख रहा है। और देखिए यहाँ पे यहाँ लोग ब्रोंज भी बने हैं, गोल्ड भी बने हैं, सिल्वर भी बने हैं, प्लेटिनम भी बने, डायमंड भी बन चुके। अभी 1.5 साल की कंपनी में यहाँ लोग इतना जल्दी ग्रोथ कर चुके हैं। ये नंबर 1 कंपनी एसबीएन की यहाँ माना जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ ग्रोथ करने वाली कंपनी। अभी अभी किसी भी कंपनी में कोई 1.5 साल में यहाँ डायमंड तक नहीं बन सकता, कोई प्लेटिनम भी नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ इतना इजिली इतना जल्दी से जल्दी लोग रैंक ले पाए। इसे एसबीएन प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पे जितने भी टीम आए हुए हैं उन सबको, पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद करूंगा। आप लोग आए हैं, वाकई में कुछ ना कुछ नई चीजें जो सीख रहे हैं वो डायरी पेन में जरूर नोट कीजिए, चाहे वो मीटिंग खत्म होने के बाद, चाहे साथ के साथ लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। देखिए जो डेली का आप डेट डालेंगे कि आज के डेट में मैंने ये चीज सीखा है, कल के डेट में ये आप क्या सीख रहे हो, वो डेली आप लिखिए। रूटीन बनाइए, जब तक रूटीन आपका नहीं बनेगा तब तक आप अनसक्सेस है, जब रूटीन बन गया तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और बाकी लोगों का भी मौका दिया जाए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का भी समाप्त होने का टाइम भी हो चुका ऑलमोस्ट। आइए, वेलकम है मैम। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर आपको हमारे गोल्ड डायरेक्टर सर जी कन्हैया सर जी, इनका बहुत बहुत स्वागत सर। इनने कितने अच्छे जानकारी शॉर्ट में बताया सर, कम शब्दों में, लेकिन आपको बहुत सब कुछ समझ आया होगा सर। तो इसके बाद टाइम भी हो चुका है सर, यदि किसी का कुछ फीडबैक देना हो तो ही आप हैंड राइज करिए सर, अन्यथा टाइम हो चुका है। जी हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर जी, आपका स्वागत है सर, बोलिए सर। मैम फीडबैक सिर्फ एक ही है
यस जो सर। भी ट्रेनिंग में हमारी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं नए बंदे, उनको हम 20 से 30 मिनट का जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारा प्लान देने का या मोटिवेशनल का, वो देने के बाद में ना किसी से सवाल हो, किसी का कोई भी सवाल जवाब हो, उसके लिए हैंड रेज कराएं डेली। मीटिंग यस ट्रेनिंग तो मैडम हम पिछले 2 सालों से यही करा रहे हैं, 10-12 सालों से हम मेडिकल फील्ड से हैं, ट्रेनिंग हमारा फील्ड है। ले आया, ठीक है। तो सबसे बस यही सवाल है कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाएं, और उनके फोन में जूम इंस्टॉल कराएं। जूम को कैसे, फर्स्ट टाइम कैसे, क्या दिक्कत आती है, मीटिंग आईडी पासवर्ड कैसे फिलअप करना है, ये सब टीम को बताएं। सभी से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आज 28